हेलो एवरीवन, मैं आमिर अब्बास आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं विस्फोटक एनर्जी के साथ। चलिए आज हम बात करते हैं फिर से वोकैबुलरी की। आपके लिए मैं आज फिर से लेकर आया हूं हिंदू वोकैबुलरी, ठीक है ना। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि आप पाँच पाँच वर्ड दे रहे हैं सर वोकैबुलरी के, तो आप 10 कर दें। तो देखो, मैं 10 नहीं कर रहा हूं, मैं 5-5 ही रोज़ दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप 5-5 भी अगर रोज़ याद करते हो ना, तो महीने का 150 वर्ड याद हो जाएगा, ठीक है ना। महीने का 150 वर्ड याद हो जाएगा अगर 5-5 भी रोज़ याद करते हो। और मैं सबके साथ तो सिनोनिम्स देता ही हूँ। सिनोनिम्स भी एक स्टैंडर्ड सिनोनिम्स ही होता है। तो अगर आप 150 वर्ड अगर याद कर रहे हो आप, तो 150 प्लस 150 300 वर्ड। अगर एक मंथ में अगर आप 300 वर्ड हिंदू पेपर के अगर आप रट लेते हो, याद कर लेते हो, तो फिर आपके लिए पेपर, हिंदू पेपर कुछ रहेगा ही नहीं। फिर एक मंथ 2 मंथ अगर आपने कर लिया, तो फिर हिंदू पेपर क्या होगा ना, उड़ने लग जाएगा। फिर हिंदू पेपर पढ़ोगे। तो इसलिए 5 वर्ड ही काफ़ी है। उसके लिए क्या करना आपको, एक दिन के लिए 5 वर्ड मुझे मेरे हिसाब से सही लगता है। 10 कर देने से थोड़ा लोड बढ़ जाएगा। तो 5 आप याद करो और 5 को एक आप सेंटेंस बनाओ, ताकि वो 5 वर्ड क्या हो, आपको रिवाइज्ड में आ जाए, एकदम याद रहे, अप टू डेट रहे, चार्ज रहे। और उसको याद करने का तरीका ऐसे होता है क्या है ना, कि आज 5 वर्ड पढ़ लिया, फिर कल 5 कर लिया, फिर 5 कर लिया, 30-40 वर्ड हो गए। तो आप उसे याद कैसे करोगे? तो याद करने का मैंने ऑलरेडी ट्रिक्स दे चुका हूं आप लोगों के पास, ठीक है ना। कि दिन भर में 3 बार, रात में दूध के साथ, आप ये काम करो 10 दिन, आपका पूरा का पूरा जितना भी आप वोकैब याद करो ना, एकदम कंप्लीट याद रहेगा, अप टू डेट रहेगा। और उसको यूज करो अपने लाइफ में। कुछ भी ऐसा सेंटेंस बनाओ जो अपनी जिंदगी के साथ रिलेटेड है, तो आप उस चीज को क्या करो, यूज करो उस वर्ड को, देखो फिर आराम से हो जाएगा। तो चलिए आज पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला वर्ड बहुत जोरदार है, ठीक है ना। बहुत जोरदार वर्ड में ले आऊं। पहला वर्ड जो है, इसका मतलब है मेहम, ठीक है ना। मेहम, मेहम। ये एक नॉन है। मेहम का मतलब होता है अफरा तफरी। जिससे अफरा तफरी मच गया है एकदम मार्केट में। क्या भाई, तो पॉलिटिशियन को आने के वजह से भीड़ में अफरा तफरी मच गई, शहर में अफरा तफरी मच गई कोरोना के वजह से। तो ये क्या होता है, इसका मतलब अफरा तफरी। इसको सिनोनिम्स देख लो। इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे केओस, ठीक है ना। टर्मोइल, ये भी बड़ा स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। एक और होता है अपहीवल, अपहीवल, ठीक है। और एक और होता है कमोशन। एक और दे रहा हूं मैं, पैंडिमोनियम, बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड, पैंडिमोनियम। ठीक है। केओस, टर्मोइल, अपहीवल, कमोशन, पैंडिमोनियम, सब का मतलब होता है क्या, मेहम, अफरा तफरी मच जाना। इसके एग्जांपल आप देख लें। देयर इज मेहम इन द सिटी ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 की वजह से शहर में अफरा तफरी मची है एकदम, ठीक है। सेकंड वर्ड पे आते हैं हम लोग। दूसरा वर्ड है डाउंटिंग, ठीक है। डाउंटिंग, डाउंटिंग ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है चुनौतीपूर्ण, ठीक है ना, चुनौतीपूर्ण। चुनौतीपूर्ण, इसका सिनोनिम्स देख लें। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग। आर्डुअस भी कहते हैं, आर्डुअस, आर्डुअस टास्क। चैलेंजिंग भी कह सकते हैं आप, चैलेंजिंग। एग्जाम्पल में देख लें आप। टू क्रैक यूपीएससी, टू क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। टू क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ डॉन्टिंग टास्क। एक अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर देना, यह चुनौतीपूर्ण काम है, ठीक है। तीसरा वर्ड आता है थ्रॉल, ठीक है। थ्रॉल का मतलब क्या होता है, गुलाम।
ठीक है, गुलाम, ये भी एक नॉन है। इसका आप सिनोनिम्स देख लें, स्लेव, ठीक है। आप देखिए इसका एग्जांपल एक्स देख लो आप, ही ट्रीट्स हिज वाइफ लाइक अ थ्रॉल, ठीक है, ये ट्रीट हिज वाइफ लाइक अ थ्रॉल, वो अपने बीवी को गुलाम की तरह ट्रीट करता है। एक और वर्ड है फोर्थ वर्ड बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है, ये ब्लिज्ड, ब्लिड्स, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है बरसाना। क्या बरसाना? बम बरसाना, ठीक है ना, बम बरसाना। इसका सिनोनिम्स है बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट, इसको इसी सेंस में लेते हैं, बम बरसाना, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देख लो, इज़राइल इज ऑल सेट टू ब्लिड्स, इज़राइल इज ऑल सेट टू ब्लिज्ड फिलिस्तीन विथ बॉम्ब। इज़राइल पूरे तरीके से तैयार है फिलिस्तीन के ऊपर बम गिराने के लिए, ठीक है ना, बम बरसाने के लिए। ये हो गया 4। एक और देख लेते हैं, अब इसको नोट कर लो, ठीक है ना। मेहम नॉन है, डॉन्टिंग, थ्राल, ब्लिड्स, बम बरसाना, बम्बार्डमेंट। मेहम का अफरा तफरी, सिनोनिम से केओस, टर्मोइल, अपहीवल, कमोशन, पैंडेमोनियम, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर आप इसको पॉज करके इसको आप नोट कर लें। एक वर्ड है बहुत स्टैंडर्ड, ये भी वर्ड है, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब होता है धोखा देना, धोखा, ठीक है ना, धोखा। इसका सिनोनिम्स देख लो, बेट्रे, डिसीव, ठीक है ना, ये भी होता है बेट्रे, डिसीव। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, वी शुड नॉट गो बाय द आउटर अपीयरेंस as they are often deceptive। क्या मतलब हुआ कि हम लोगों को वी शुड नॉट गो बाय द आउटर अपीयरेंस, हम लोगों को बाहरी अपीयरेंस से क्या होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हम लोगों को बाहरी अपीयरेंस पे नहीं जाना चाहिए। एज दे आर ऑफन डिसेप्टिव, वो अक्सर क्या होते हैं, धोखा खा जाते हैं, ठीक है ना। तो वी शुड नॉट गो बाय द आउटर अपीयरेंस एज दे आर ऑफन डिसेप्टिव। ये हो गया 5 वर्ड, ठीक है। ये 5 वर्ड आप नोट कर लें और 5 वर्ड को याद करें, ठीक है। याद करने के बाद आप इस चीज को क्या करें, नोट करें। आप क्वेश्चन, आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, मैं इससे क्या करूं, एक सेंटेंस बनाता हूं हर एक वर्ड से। आप सेंटेंस बनाने लग जाओगे ना, तो फिर ये ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको इंग्लिश बहुत ही आसानी से सीखने को मिलेगा। फिर हिंदू का पेपर पढ़ोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से लेकर आएंगे वर्ड्स और फिर से बात करेंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब और शेयर करते जाए, जितना हो सके करते जाओ यार। थैंक यू सो मच।